Oh. Oh. I think we need a renewal on the culture between India and America. Yeah, let's start with like पहले greeting से शुरू करते हैं, फिर सब धीरे धीरे कर लेंगे कल्चरल. ओके, सो बता तो अमेरिकन में कैसे करते हैं greetings? In America, we usually, for formal, we do a handshake. Okay. For friends, we do a fist bump or a hi. And with close family members and best friends, we do hugs. What about you guys? इंडिया हम पहले अगर देखते हैं दोस्तों को तो हम बहुत खुश होते हैं, हक कर लेते हैं. और अगर पेरेंट्स होते हैं लाइक जैसे हमसे बड़े हैं तो उनको हम पैर से छूते हैं. और जैसे माँ बाप अंकल आंटी उनको पैर से छू के नमस्ते करेंगे. अगर हम ऐसे देखेंगे टीचर और जैसे हमारे लाइक क्लोज रिलेटिव्स हैं पर इतने हम उनसे मिले नहीं हैं तो हम ऐसे नमस्ते करेंगे. छोटे से छोटे हमें नमस्ते करते हैं, हम बड़ों को नमस्ते करते हैं. ऐसे इंडिया में थोड़ा ज़्यादा कल्चरल ज़्यादा है. Basically, you show more respect to your elders. Yeah, we are showing respect to our if elders. मतलब हमें कुछ बोलते हैं करने के लिए तो हम अगर हमें मन नहीं है करने के लिए फिर भी हम ना नहीं कहते. इंडिया में हम वो करते हैं क्योंकि हम बड़ों को थोड़ा रेस्पेक्ट देते हैं इंडिया. That's a good mindset. Yeah. I think we should get our formalities covered since we have our greetings covered now. For the USA, our personal space is more important, and whether it be professional or friends or family, we always refer to people on a first name basis. What about you guys? No, in India we are not like हम लोग नाम से नहीं बुलाते हैं किसी को. अगर हमसे एज में छोटे हैं तब हम नाम से बुला सकते हैं. अगर हमसे एज में बड़े हैं जैसे मम्मी पापा को तो सब लोग मम्मी पापा बुलाते हैं. जैसे अंकल हो गए आंटी हो गए तो हम उनको अंकल आंटी ऐसे बोलेंगे, नाम से नहीं बुलाते हैं. और हम जैसे स्कूल में गए तो हमसे बड़े हैं तो हम उसके भाई भैया बुलाते हैं, दीदी बुलाते हैं और टीचर को सर बुलाते हैं. अगर ऑफिस में फिर हमने वैसे ही सर मैडम ऐसे बुलाते हैं. किसी को नाम से नहीं बुलाते हैं इंडिया में तो वो फिर थोड़ा जैसे खराब लगता है, इंसल्ट लगता है कि हमें नाम से बुला रहा है. तो हम ऐसे कुछ रिलेशन का संबोधित करके बुलाते हैं. So this ties in to like the respect for elders that you Yes. It's better than our culture. Yeah, so ऐसे हम बुलाएंगे अगर नानी नाना दीदी भाई. सो क्या होता है ना एक छोटा सा रिश्ता बन जाता है खुद के अंदर. तो फिर क्या होता है ना अपनापन महसूस होता है. तो फिर कुछ ऐसे हम थोड़ा क्लोज मिल सकते हैं, इसीलिए हम कुछ ऐसे बुलाते हैं. We Americans tend to just say hi and bye. Yeah. You guys build relationships. That's an even better mindset to have. Yeah, because in India, if you go when you go India, you'll see like how family members like everyone staying together very close. हम लोग साथ पूरा मिल के रहते हैं. मतलब जैसे एक फैमिली में तुझे मिलेगा लेकिन जैसे अंकल आंटी लाइक ब्रदर इन लॉ सिस्टर जैसे पापा मम्मी पापा का भाई उनके बच्चे उनके पत्नी सब एक जगह में मिल के हम रहते हैं. तो क्या होता है ना वो एक बॉन्डिंग अलग होता है. वो बहुत अच्छा लगता है. यहाँ पे सब जैसे न्यूक्लियर फैमिली है, अपने माँ बाप बच्चे. कभी बच्चे बड़े हो जाते हैं वो बच्चे भी चले जाते हैं, नहीं रहते पास. लेकिन इंडिया में क्या होता है ना पूरा फैमिली बिग फैमिली होता है और सब साथ में रहते हैं, मिल के रहते हैं. और बॉन्डिंग भी ऐसे ही स्ट्रांग हो जाता है सबके अंदर. ये तो अच्छी बात है इंडिया का. ये नहीं होता है यहाँ पे. Okay, so since we got through the informalities and formalities, I think we should talk about time management next, since that calculates into team meetings and social gatherings and all those types of things. So in America, we tend to be more punctual. Yeah. Like always arrive on time, never late, and if we are late, it's considered disrespectful and rude. I'm pretty sure this is different in India, and if so, what makes the difference? Yeah, well, per time, yeah,
यहाँ पे लोग पूरा प्रॉपर टाइम में आते हैं, लाइक जब भी ऑफिस हो या कुछ भी फंक्शन हो पूरे एग्जैक्ट टाइम पे आके आ जाते हैं। पर इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हम लोग को क्या होता है ना, ऑफिस तो बहुत ट्राई करके टाइम में पहुंचते, फिर भी 5-10 मिनट लेट तो हो ही जाता है। और कभी फंक्शन हो गया, बर्थडे पार्टी, शादी हो गई, तो अगर 10 बजे बुलाते हैं हमें तो हम 11 बजे जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि थोड़े कोई आता नहीं ना इतनी जल्दी, तो जाके फिर लगता है कि हाँ रे यार क्या कोई नहीं आया, हम आ गए, तो थोड़ा लेट जाएंगे, 1 घंटा लेट, तो वो फिर लगता है मतलब थोड़ा वो अलग सी मजा है थोड़ा लेट जाने में। इंडिया में पूरा सज धज के पार्टी में जाओ और थोड़ा लेट जाओ, थोड़ा लगता है कि अरे ये आया है अभी। तो टाइम के मामले में तो हम थोड़ा क्या होता है ना, टाइम पे नहीं जाते हैं कभी भी। Basically being fashionably late. Yeah. And coming in and being the life of the party. ऐसा होता है या टाइम हम लेट पहुंचते हैं। I would say being more punctual might be better, but the fact that you come into the life of the party, that's also another value in itself. Yeah, but in office or if like कुछ काम पे जा रहे तो पंक्चुअल तो होना चाहिए, पर क्या करें ये इंडियंस हम थोड़ा ऐसे थोड़ा लेट हो ही जाते हैं। या सो हमने ना कल्चर के बारे में बहुत कुछ अभी डिस्कस किया ना, तो मैं तुझे अभी इंडिया के खाने के बारे में बताती हूँ, हम कैसे खाते हैं, कैसे क्या करते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं ना, सब फैमिली मेंबर बैठ के एक जगह पे खाते हैं, डाइनिंग में खाओ कि नीचे बैठ के खाओ, हम एक जगह पे बैठ के खाते हैं। और हमारे खाने में जैसे राइस होगा, 2-4 सब्जी होगा, रोटी होगा, मिठाई होगा, और हम हाथ में खाते हैं। ऐसे नहीं कि हम कुछ स्पून में खाते हैं, हम हाथ से खाना ऐसे लेके खाते हैं। राइस सब्जी सब कुछ हाथ में खाएंगे। अगर जैसे बच्चों को कुछ पसंद नहीं आता है, जैसे मुझे लगता है कि कोई बच्चा होता है ना, मुझे वेजिटेबल पसंद नहीं है, तो वो ना नहीं कर सकते। अगर मैं बोल दूँ नहीं कि तुझे खाना है, मतलब उनको पसंद हो ना हो वो खाएंगे, और गुस्सा नहीं होता कि ना नहीं करते। अगर मैंने तुझको दिया कि नहीं तुझे ये खाना है, ये तेरे सेहत के लिए अच्छा है, तो वो खा के जाएंगे, मना नहीं करेंगे। ज़्यादा नहीं, अगर बहुत ज़्यादा नहीं खा पाएंगे क्योंकि उसको पसंद नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि पूरा ना करके उठ के चले जाएंगे, वो कुछ तो खाएंगे, खा के जाएंगे। ये होता है इंडियन, मतलब क्या होता है कि बच्चे माँ बाप ने बोल दिया कि आंटी अगर बोल दिया तो नहीं, हमें वो बोल दिया ना खाएंगे तो उनको थोड़ा खराब लगेगा, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, तो वो उसकी वजह से वो ना थोड़ा कुछ खा के फिर जाएंगे, ऐसा होता है। Well, in America, utensils are predominantly used. We eat everything with utensils. Like, let's say rice, spoon. Dal, spoon. Salad, fork. And then even if we're spreading toast on butter, all of that stuff, knife. Even if we want to break something in half, knife and fork. It's, I guess you'd say utensils are being wasted, but we don't like touching food with our hands, I guess. We're just picky. And then we are picky eaters like kids in India, but the thing is, here in America, we always politely refuse. Like, it's not okay to rudely refuse, but we still refuse the food if we don't want it. I think India has a better mindset because it has, at least you eat something, if not all of it, but something healthy. That I think that's a really good respect to keep. Because घर पे हम healthy food ही बनाते हैं, तो इसीलिए बच्चों को like ये तुझे खाना है तो बच्चे खाते हैं. And India has more like handmade dishes. Yes. But America, we order takeout, this and that. We get noodles and things that can stay for days, pretty much, because we think then we're not wasting food, but in reality we're kind of spoiling our bodies, I guess. Yeah, true. हम इंडियन हम ना फ्रेश बनाते हैं, रोज जैसे रोज का रोज खाना बनता है, रोटी दाल सब्जी राइस सब रोज का रोज बनेगा. सुबह बनाती जैसे हम बनाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाए कुछ खाए, फिर लंच बनाए, फिर डिनर बनाए, तो एवरी टाइम फ्रेश फूड बनाते हैं. जैसे कभी कभार तो सुबह का कुछ सब्जी बच गया तो शाम को खा लो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम 2-3 दिन खाना रख के खाते हैं कि बाहर से ज़्यादा मतलब ये फूड ऑर्डर करो खाओ, ऐसा नहीं होता है. हम लोग फ्रेश रोज का रोज फ्रेश बनाते हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल खाते हैं, तो फिर वो सेहत के लिए अच्छा भी रहता है. दाल वेजिटेबल सब्जी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं.
was nice knowing. या सो अब आगे हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना समझ ले, फिर आगे हम और इंडिया के बारे में बहुत डिस्कस करेंगे आगे. It seems America is more about business and you guys are more about taking better care of your bodies. Yes. So मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा. आज हम कल्चर के बारे में डिस्कस किए, तो आगे हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे इंडिया एंड यूएसए डिफरेंस क्या है, सबको जैसे हिस्ट्री क्या है, एजुकेशन, हॉस्पिटल, सब धीरे धीरे हम करेंगे, आगे करेंगे. आपको अच्छा लगेगा देख के. Well, it was nice talking to you. Yeah. Let's start again in our next video. Yeah. Thanks for watching. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.